हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन ड्राइवर स्टिक के जनरल नॉलेज के पार्ट 5 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पार्ट 4 वो हमारे कंप्लीट हो गए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे एग्ज़ाम में 10 या 15 क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा पहला ऑप्शन है अब्रक, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो दोस्तों, खनिज में भारत है वो अब्रक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑप्शन एक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे देश से पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन है गुजरात राज्य से, दूसरा ऑप्शन है बम्बई हाई क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है असम में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई हाई से हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्यतः पाए जाने वाले उत्तम श्रेणी का लोह ऐसे है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है ढलवां लोहा, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, हेमेटाइट लोहे ऐसक श्रेणी का भारत में मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता से दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली, चौथा ऑप्शन है कोलकाता से चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। पहला ऑप्शन है इसका 18 अप्रैल 1852 में, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1854, तीसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1851, चौथा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853। इसका सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में हमारी भारत में पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है भारत में रेल प्रणाली कितने जोनों में विभाजित है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 17 जोनों में विभाजित है भारत की रेल प्रणाली। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का कार्य किसके स्वामित्व में किसके स्वामित्व में है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारें, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार एवं निजी विमान सेवा कंपनियां, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार में एकाधिक राज्य सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केंद्र एवं निजी विमान सेवा कंपनियों के स्वामित्व में भारत में परिवहन है, वायु परिवहन है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है लेक सुपीरियर झील, दूसरा ऑप्शन है लेक बेकाल झील, तीसरा ऑप्शन है टिटिकाका झील, चौथा ऑप्शन है विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है वो टिटिकाका झील है। अगला है प्रश्न, 5 महान झीलें कहाँ स्थित हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, उत्तरी अमेरिका में 5 महान झीलें स्थित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पहला ऑप्शन है पामीर का पठार, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का पठार, तीसरा ऑप्शन है अनातोलिया का पठार, चौथा ऑप्शन है यनान का पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, तिब्बत का पठार संसार या विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है वोल्गा नदी, दूसरा ऑप्शन है डेन्यूब नदी, तीसरा ऑप्शन है राइन नदी, चौथा ऑप्शन है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसका सही आंसर है
यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, वो है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, अफवाह क्षेत्र में संसार की सबसे बड़ी नदी है। पहला ऑप्शन है अमेजन नदी, दूसरा ऑप्शन है डेन्यूब नदी, तीसरा ऑप्शन है टाइबर नदी, चौथा ऑप्शन है वोल्गा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, अमेजन नदी है वो अफवाह क्षेत्र में संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है। पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है। इसका पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा पर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है जायरे नदी, दूसरा ऑप्शन है लीना नदी, तीसरा ऑप्शन है रोन नदी, चौथा ऑप्शन है जेम्बेजी नदी। इसका सही आंसर है विक्टोरिया जलप्रपात है वो जेम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आसमान बांध किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है अमेजन नदी, दूसरा ऑप्शन है नील नदी, तीसरा ऑप्शन है राइन नदी, चौथा ऑप्शन है इरावदी नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, नील नदी पर आसमान बांध स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया। पहला ऑप्शन है 1929 में, दूसरा ऑप्शन है 1930 में, तीसरा ऑप्शन है 1931 में, चौथा ऑप्शन है 1932 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। पहला ऑप्शन है कराची में, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन है लाहौर में, चौथा ऑप्शन है बम्बई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, बम्बई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन है। अगला प्रश्न है हमारा, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। पहला ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज, दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, चौथा ऑप्शन है गदर पार्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, आज़ाद हिंद फौज ने चलो दिल्ली का नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है पेचिस, तीसरा ऑप्शन है काला आजार, चौथा ऑप्शन है डेंगू। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, डेंगू है वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस जनित रोग है। पहला ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है सिफिलिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, डेंगू एवं वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता में 1857 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, दूसरा ऑप्शन है राममोहन राय ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम डेरोजियो ने, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, राममोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
1757 में बंगाल का नवाब था? पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र, चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2, सिराजुद्दौला है वो 1857 में बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डाक टिकट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किए? पहला ऑप्शन है हेस्टिंग ने, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, तीसरा ऑप्शन है बेंटिंग ने, चौथा ऑप्शन है डलहौजी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, डलहौजी ने भारत में डाक टिकट पहली बार जारी किए। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? पहला ऑप्शन है 1798 में, दूसरा ऑप्शन है 1498, तीसरा ऑप्शन है 1615 में, चौथा ऑप्शन है 1597 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? पहला ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति देवी, तीसरा ऑप्शन है स्वास्तिक चिन्ह, चौथा ऑप्शन है मातर देवी की। तो सिंधुवासी वो विष्णु की उपासना नहीं करते थे, बाकी तीनों की करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है जस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लोहा। लोहा सिंधुवासी है वो लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? पहला ऑप्शन है धातु एवं बहुमूल्य रत्न, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ, चौथा ऑप्शन है वस्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का सर्वाधिक आयात करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहनजोदड़ो से कपड़े के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है सूफी संतों ने, दूसरा ऑप्शन है अलवार संतों ने, तीसरा ऑप्शन है सूरदास ने, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर ने जोर दिया? पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भाव पर, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पूजा पर, तीसरा ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था पर, चौथा ऑप्शन है द्वैतवाद पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सांप्रदायिक सद्भावना पर कबीर ने जोर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? पहला ऑप्शन है गुरु नानक ने, दूसरा ऑप्शन है संत रविदास ने, तीसरा ऑप्शन है संत ज्ञानेश्वर ने, चौथा ऑप्शन है संत तुकाराम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गुरु नानक ने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गुरु गोविंद सिंह है वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। आज का वीडियो दोस्तों हमारा इतना ही क्वेश्चन होंगे। अगले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।